अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एवं श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में श्रम संगठनों के आह्वान पर 2 सितंबर को देश भर में हड़ताल रही। इस दौरान बैंक, पोस्ट ऑफिस समेत सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कामकाज ठप रहा। श्रम कानून में संशोधन एवं मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में सभी ट्रेड यूनियनों द्वारा 2 सितंबर को देशव्यापी बंद का ऐलान किया गया था। इस दौरान सभी बैंकों व प्रतिष्ठानों, डाकघरों में कामकाज ठप रहा। इस दौरान कई स्थानों पर बाजार भी बंद रहे। लगभग सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी पूरी तरह कामकाज ठप रहा। विभिन्न बैंकों के कर्मचारी बैंकों के सामने जुटकर दिन भर नारेबाजी करते रहे। जाम रहेगा, देना होगा। और आज इस 1 दिवसीय हड़ताल को आप सब सफल बनाए। आइए, बंद रहेगा। आज के दिन बैंक बंद रहेगा। अरे कौन करेगा? इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे आज का बंदी हम लोग पूरा देश भर में 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने इसमें कॉल किया है और उसमें बैंक का भी जितने फेडरेशंस हैं, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। और आज का जो स्ट्राइक है, हम लोग चाह रहे हैं कि मिनिमम वेजेस, जो मजदूरों का वेजेस सरकार ने बढ़ा के 350 रुपया किया है, वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स में किया है। हम लोग चाह रहे हैं कि सभी लोगों का जो मिनिमम वेजेस है वो 18,000 रुपया होना चाहिए प्रति माह। हमने मांग कर रहे हैं कि सभी को सोशल सिक्योरिटी का हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी देना चाहिए, सभी को पेंशन देना चाहिए। इसके अलावा बीमा कार्यालयों में भी हड़ताल रही। सभी बीमा कर्मी कार्यालय के बाहर विरोध स्वरूप प्रदर्शन करते नजर आए। बीमा कर्मी करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो। कुल मिला के 5% हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर है, 95% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ की मजदूरों को न्यूनतम जो मजदूरी है वो दिया नहीं जाता है। तो हमारा मजदूर विरोधी बहुत सारा वर्तमान सरकार कार्यक्रम ला रहे हैं, बहुत सारा नीति बदल रहे हैं, श्रम नीति बदल रहे हैं, उसको हम लोग उसका खिलाफ है। क्योंकि अगर मजदूर को अपना न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलेगा तो उसका गुजारा कैसे होगा, ये लेकर सरकार कभी भी सोच नहीं रहे। इसीलिए सारा देश में आज एक इंडस्ट्रियल स्ट्राइक है कि हम असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को साथ देना है। और महंगाई जिस तरह से बढ़ रहा है उसको रोकने का कोई कोशिश नहीं। हमारे देश में अभी मोदी सरकार ने सिर्फ अंबानी, अदानी, ये सब कैपिटलिस्ट जो हैं उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हैं। देश का कैपिटलिस्ट को इतना ऊपर ले जा रहे हैं कि आम मजदूर और बिलो पॉवर्टी लाइन में जो है उनको जीने का भी कोई सहारा नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। वहीं शहर में कई स्थानों पर एटीएम बंद पड़े थे, तो वहीं एटीएम में कैश नहीं डाले गए, जिससे लोगों को काफी परेशान देखा गया। बैंक बंद है, जब देखिए हर महीना है, ये महीना वो महीना, जब देखिए हड़ताल, बिजनेसमैन को हम लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। अभी क्या महाजन को अर्जेंट था पैसा देना? अर्जेंट था ही, आज लास्ट चल रहा महीना का शुरुआत है, पैसा देना है, पैसा निकालने आए, पैसा नहीं है। हम तो बैंक में पैसा निकालने के लिए आए हुए थे, पैसा निकालने आए तो पूरा पता चल रहा है कि बैंक बंद है। जब आते हैं तब बैंक बंद रहता है, बताइए कैसे करेंगे। अभी हमको माल के महाजन को पैसा देना है। जो आए हैं असल क्या है, देखिए आजकल तो सरकार जो है हफ्ता में सैटरडे छुट्टी देती है, एक्स्ट्रा छुट्टी मिल गया 2-2 एक फर्स्ट सैटरडे, एक लास्ट सैटरडे। उसके बाद भी बैंक जब जाइए तो आए दिन क्लोज है। पब्लिक को मालूम नहीं चलता है कि कब सैटरडे आया और कब फर्स्ट सैटरडे आया, कब सेकंड सैटरडे आया। उसके बाद जब जाइए तो देखिए बैंक नहीं है, और जो बैंक में अधिकारी है वो काम करना नहीं चाहता है। जब जाइए आए दिन एटीएम मशीन खराब है, 25,000 से ज़्यादा जमा नहीं होगा। बाहर मशीन में जाइए तो कभी नेटवर्क नहीं है, कभी फेल्योर है, नहीं है, लिंक नहीं है, तो मशीन खराब है। आए दिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता रहता है और पब्लिक परेशान है। जो सरकारी कर्मचारी है वो अपना राज भोग रहा है, उसको क्या, वो तो जान रहा मेरा ड्यूटी पूरा होना है, हमको पैसा मिलना है, बस सीधी बात है।
वहीं शहर के मुख्य डाकघर के कर्मचारियों ने भी हड़ताल का पूर्ण समर्थन किया। वे डाकघर के बाहर जुटे और जोरदार नारेबाजी करते रहे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है। सारे देश के पूरे डाक कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, और सिंहभूम में 100% बंदी है, सारा डाकघर बंद है और हमारे सारे कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं सरकार के नीतियों को। क्या मांग है? हमारा मांग मुख्य है 7वां वेतन में जो विसंगति है 7वां वेतन आयोग का, उसको समाप्त करना, 30/6/16 को जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है उसको लागू करना, अनुकंपा के आधार पर बहाली करना 100%, रिक्त पदों को भरना और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना, और ग्रामीण डाक सेवक हमारे जो हैं उनको हमारे बराबर हमारे स्टेटस देना है। पीएनडीटी एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर रेडियोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने शहर के सभी 140 केंद्रों में संचालित अल्ट्रासाउंड सेवा को ठप रखा है। रेडियोलॉजिस्ट का कहना है कि वे लिंग जांच नहीं करते हैं, मगर बावजूद इसके उन्हें परेशान करने का सिलसिला जारी है और मामूली त्रुटि पर ही डॉक्टरों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने इसके विरोध में शुक्रवार से शहर के सभी 140 केंद्रों में अल्ट्रासाउंड सेवा बंद कर दिया है। वे पीएनडीटी एक्ट में सुधार की मांग कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है सर, जमशेदपुर बंद है, ऑल इंडिया बंद है? ऑल ओवर इंडिया बंद है, अल्ट्रासाउंड बंद है जमशेदपुर में इंक्लूड है। हम लोग अभी डिसाइड करेंगे, शाम 5 के बाद हम लोग के सेंटर्स को नोटिफिकेशन आएगा तो आगे फिर फर्दर आपको जानकारी। ऑल इंडिया लेवल पर तो काफी पेशेंट प्रभावित हो रहे होंगे। उपायुक्त ने शुक्रवार को अपने सभी मातहतों के साथ बैठक की। खासकर जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने पोषण पर चर्चा की। उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पोषण के क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है। विभाग में कुपोषण की शिकायतें आ रही हैं और बच्चों और मां को पोषक तत्वों की जरूरत है। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में अब वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई ताकि बच्चे को कुपोषण से बचाया जा सके। सप्ताह है और आप लोग ये भी जानते होंगे कि झारखंड में कुपोषण की स्थिति को लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा इंगेज है इस इशू में, और पोषण मिशन का गठन इसी पर्पस के लिए किया गया है कि राज्य में कुपोषण को हम लोग उसके विभिन्न पहलुओं को देखते हुए उसको साइंटिफिक तरीके से उसको हम लोग ठीक करें। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने एक अभियान चलाया था करीब 2 महीना पहले, जिसमें हम लोगों ने कुपोषण की पहचान साइंटिफिक तरीके से पहचान कैसे की जाए उस पर हम लोगों ने फ्रंट लाइन वर्कर को ट्रेन किया और हर ज़िले से फिर आइडेंटिफाई किया कि कुपोषित बच्चे कितने हैं। इस संबंध में मैं ये निश्चित तौर पे कहना चाहूँगी कि पूर्वी सिंहभूम में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम किया गया, और जो सबसे पहला ज़िला है जिसने बच्चों के फोटोग्राफ के साथ डिटेल के साथ आंकड़े भेजे वो पूर्वी सिंहभूम था। हम लोगों ने सोचा कि जो अगला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन के बाद वो होता है कि उसकी चिकित्सा, उसको कुपोषण के चक्र से निकालना, और उसके 2 पहलू होते हैं, या तो उसे हम कुपोषण केंद्र में भेजें या उसे समुदाय के स्तर पर चिकित्सा करें। सुबोध कुमार ने जिले के नए एडीएम के तौर पर कार्यभार संभाला। शहर में ये उनकी दूसरी पारी है। सुबोध कुमार ने कहा कि विधि व्यवस्था दुरुस्त करना, आम लोग राहत महसूस करें, यही उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आम जनता की सेवा ही मकसद है। चूंकि वे इससे पूर्व भी प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पर जिले में सेवा दे चुके हैं। शुक्रवार को उन्होंने नए एडीएम के तौर पर निवर्तमान एडीएम बिंदेश्वरी तात्मा से प्रभार लिया। इससे पूर्व वे 2012 में धालभूम एसडीओ के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं। दूसरा कार्यकाल है, मैंने पहले भी यहाँ रहा हूँ और मैं अपनी ओर से भरपूर प्रयास करूँगा, और यहाँ के लोग भी वैसे हैं कि हमेशा विधि व्यवस्था अच्छी बनी रहे और जनता की सेवा हर रूप में, हर प्रकार से सरकारी कार्यों के निमित्त जो भी दायित्व होगा किया जाए और उसका भरसक प्रयास करूँगा।